हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीस क्लासेस। आज हम कुछ क्लास 11 से पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 संविधान की ओर कैसे, जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स लाए हैं। मतलब इसको सारांश कर सकते हो, समरी कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा तो फिर आपका जो है लगभग चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी और आपके एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज जो है आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और फटाफट आपको जो है इनके बारे में बताते हैं कि क्या इसको इसमें क्या कहा गया है। जैसे देखिए, पहला है कि संविधान का आशय, संविधान क्या है। इससे क्वेश्चन मतलब संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या है। तो लिखा हुआ है कि संविधान का आशय उन लिखित व अलिखित, चलिए मैं इसको मैं बढ़िया से आपको बताता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए लिखा हुआ है कि संविधान का जो आशय है उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह से है जिनके अनुसार शासन का गठन होता है और वह कार्य करता है तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। यही है संविधान। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या लिखा हुआ है। दूसरा लाइन जो कहता है वो है स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार भारत का शासन चलता था, यानी 1947 से पहले की बात हो रही है। तीसरा पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि 1919 1919 1935 के भारत सरकार अधिनियमों का विशेष महत्व है, जिन्हें संविधान भी कहा जाता था। लेकिन अब भारत का अपना खुद का संविधान है जिसे हमारे संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तथ्यात्मक जानकारी क्या दी गई देखते हैं। आगे में लिखा गया है कि संविधान सभा का गठन, देखिए लिखा हुआ कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुई थी। इसमें कुल 389 यानी 389 जो है सदस्य मेंबर थे। यहाँ महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुई थी, तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 390। ये इसका सही उत्तर है और इसमें से यही क्वेश्चन निकलेंगे आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि 9 दिसंबर 1946, देखिए वो 9 दिसंबर से 46 यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना पहला काम शुरू किया, मतलब पहली बैठक की। ये डेट जो है याद रखिएगा, पहली बैठक इसी डेट को हुई थी जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और भारत गणतंत्र हो गया। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नहीं, मतलब लाइन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। संविधान, देखिए आगे लिखा हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना आप प्रस्तावना जानते हैं, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है के अनुसार भारत को प्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणतंत्र घोषित किया गया है तथा उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और के वरदान से सुनिश्चित किए गए हैं। मतलब प्रस्तावना को पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते थे, ऑब्जेक्टिव रूल के नाम से जानते थे। और प्रस्तावना से सवाल क्या निकलेंगे कि प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था। तो प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना रूप में जाना गया। बोलते हैं अगले, देश के शासन व्यवस्था के मूलाधार। संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रावधान उल्लेखित होते हैं। चाहे किसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, उसके सफल संचालन हेतु संविधान परमावश्यक है, जिसके अभाव में अव्यवस्था का अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट तथ्य की ओर कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। देखिए निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार किस पर गठित की जाएगी, यह व्यवस्था संविधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है। संविधान सभा की मांग 1922 में सर्वप्रथम करी गई थी गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा। और उसके बाद 1934 में कांग्रेस ने भी इसकी मांग को दोहराया था कि हाँ संविधान सभा बननी चाहिए। 1942 में यानी 1942 में क्रिप्स ने अपना सुझाव में इन सिद्धांतों को उल्लेख किया जिसके अनुरूप संविधान सभा की स्थापना होनी थी। संविधान सभा की रचना का विस्तृत वर्णन 1940 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले और अगला में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला में लिखा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो बताई दी थी 9 सितंबर 1940 को हुई थी। और इसी बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, देखिए दो अध्यक्ष है, एक अस्थायी एक अस्थायी। अस्थायी में टेम्पोररी चुना गया था सबसे बुजुर्ग संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी परमानेंट सदस्य चुन लिए गए थे। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय के संविधान में अंतिम रूप में 395 अनुच्छेद
तथा 8 अनुसूचियाँ हैं। और एक सवाल है कि संविधान सभा को बनने में समय तो लग गया इतना, लेकिन खर्चा कितना हुआ था, तो याद रखिएगा 63,96,129 रुपया टोटल कॉस्ट लगा हुआ था संविधान सभा को, मतलब संविधान को बनाने में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। और अगला में देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया और आत्मर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 को आता है। देखिए 2 संविधान संशोधन हमेशा पूछा जाता है, 42वां और 44वां। तो 42वां हुआ था 1976 में, 44वां हुआ था 1978 में। 1978 में कैसे जानिएगा, 4 और 4 8, तो इससे याद रखिएगा, ट्रिक है ये। और 4 और 2 6, लास्ट में 6 है, तो 1976। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। और आगे में देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे में लिखा हुआ कि देश की, ये तो हो गया है। और जो इम्पोर्टेंट मैं उसको बताना चाहता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट में बस इतना ही था, बाकी आप देख लीजिएगा। इसमें एक चीज़ और छूटा है कि भारतीय संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसने भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष बनाया है। साथ में ये जो है केंद्र राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, ये भी तथा खुद के यहाँ जो है संकटकालीन शक्तियाँ भी दी गई हैं, राष्ट्रपति के पास हैं वो। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर जो है वो हमारे संविधान की ये सब क्या है, खूबसूरतियाँ हैं, विशेषताएँ हैं। आप इनको जो है पढ़ लीजिएगा। इसका पार्ट 2 जो बनेगा, पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो है इसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज कराऊंगा और वन लाइनर कराऊंगा, आप उसको देखिएगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ लिखिएगा, ताकि आपको जो भी ज़रूरत हो मैं उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाऊँ मैं। तब तक के लिए थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।